कि जो रुद्र की आराधना करते हैं उनके पास धन दौलत बहुत आती है, जो शिव जी की आराधना करते हैं और जो विष्णु की आराधना करते हैं उस समय उनके पास जरा धन दौलत कम आती दिखती है। तो इनमें से कौन सा देवता है जिसकी पूजा करनी चाहिए? देखो बात यह है कि मसाला तो एक ही है, किसी के ऊपर वो जैसे पच्चीकारी करते हैं ना सोने के ऊपर, तो कोई हरा हो जाता है और कोई लाल हो जाता है और कोई काला हो जाता है। सोना तो सब में एक है, पच्चीकारी ही अलग अलग है। सो नारायण जो शुद्ध स्वर्ण की दृष्टि से देखते हैं उनके लिए तो शिव में भी वही, विष्णु में भी वही, ब्रह्मा में भी वही नारायण, परंतु तमोगुण की उपाधि से रुद्र, रजोगुण की उपाधि से ब्रह्मा और सत्वगुण की उपाधि से विष्णु भगवान हैं। गुणों में भेद है, स्वरूप में भेद नहीं है। इसलिए एक बार तो क्या हुआ कि शंकर जी महाराज अपने किए संकट में फंस गए। शंकर जी के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसीलिए जो कुछ आता है वो सब दूसरों को देते जाते हैं, अपने पास कुछ रखते नहीं। और विष्णु भगवान के पास सब कुछ है, दूध का समुद्र भी है, लक्ष्मी भी है, कौस्तुभ मणि भी है, नागमणि भी है नारायण। अब वो अपने पास रखते हैं तो दूसरों को जरा समझ बूझ के देते हैं नारायण। और महाराज एक विरक्त अब एक साधु थे कर्णवास में, तो उनके पास जो कुछ आवे, कोई फल रख के जाए, सूखा फल, गीला फल, नारायण कपड़ा लत्ता, तो वहां के ब्राह्मणों को जो वहां के कर्णवास के वासी आवे उनको दे दिया करते थे। अब तो महाराज उन लोगों ने ऐसी महिमा उनको फैलाई कि लोग आके खूब चढ़ावे, क्योंकि मिलता तो उन्हीं को था, वो तो अपने पास रखते नहीं थे, दे दिया करते थे। अब एक महात्मा थे महाराज, जो कुछ आवे सो अपने पास रख ले। अब वहां कोई पंडा ही नहीं उनके महाराज, लोगों को लावे ही नहीं। ये वृंदावन में भी ऐसे कई मंदिर हैं हो जहाँ 16 आने में 15 आने तक लाने वाले पंडाओं को दे देना पड़ता है, मंदिर वालों को केवल 1 आना मिलता है। ऐसे ऐसे मंदिर हैं तो पंडागिरी तो महाराज ऐसे ही चलती है। और रुद्र तो अपने पास रखते नहीं है, विष्णु भगवान सब कुछ रख लेते हैं। तो संकट में कैसे पड़े कि एक था बृकासुर, बृकासुर उसका नाम था महाराज, और भेड़िया जैसे होता है ऐसे। अब उसने नारद जी से पूछा कि महाराज हमको कई चीजें पानी हैं, वरदान पाना है, तो किस देवता की हम पूजा करें तो झटपट खुश हो जाएंगे? और नारद जी ने कहा शंकर जी की करो, वो तो आशुतोष है और हरदाने, झटपट खुश हो जाएंगे। अब उसने जाके महाराज जो आराधना प्रारंभ की भगवान शंकर की, अपने शरीर का मांस काट काट के अग्नि में डालने लगा, और अंत में जब अपना सिर काट के डालने को तैयार हुआ तो शंकर जी ने आके हाथ पकड़ लिया, अरे बस बस कर, अब इससे ज्यादा तप नहीं चाहिए हमको, बर मांग क्या चाहिए। अब उसने देखा कि शंकर जी के साथ गौरी भी आई है, पार्वती। अरे उन्होंने कहा इस नंगे के साथ महाराज शरीर में सांप और चिता का भस्म, और इतनी सुंदर ये गोरी गौरी का ये तो हरण करने योग्य है। सो उसने कहा कि हम जिसके सिर पे हाथ रख दें वो मर जाए। अब महाराज शंकर जी ने कहा जा ऐसे ही सही, वरदान दे दिया। अब वो दौड़ा उन्हीं के सिर पर हाथ रखने के लिए कि ये मर जाएंगे तो ये जो स्त्री है गौरी वो हमको मिल जाएगी। अब तो शंकर जी अपने ही वरदान से महाराज भोले भाले, तो भोले बाबा तो है ही हैं, अब वो भागे। अब लोगों ने जाके विष्णु भगवान से कहा कि ये तो देखो शंकर जी भाग रहे हैं और बृकासुर उनका पीछा कर रहा है। सो झट ब्रह्मचारी बन के विष्णु भगवान आ गए। अरे बोले ओ शाकुने, नारायण माँ बाप का नाम लेके, हम तो तुम्हारे माँ बाप को भी जानते हैं, कहाँ दौड़े जा रहे हो? अरे भाई ये आत्मा जो है, ये शरीर जो है, ये आराम करने के लिए है, आनंद के लिए है, तुम इतना पीछा क्यों कर रहे हो? उसने बताया कि इसने हमको वरदान दिया है शंकर ने कि जिसके सिर पे हाथ रखोगे वो मर जाएगा, सो मैं इसी के सिर पे हाथ रखने के लिए दौड़ रहा हूँ। विष्णु भगवान ने कहा बावरे वो तो पागल हो गया है, अब उसका वरदान किसी को थोड़ी लगता है।
वो तो बिल्कुल झूठा झूठा वरदान देता है, पागल है, उसकी बात पर तुमने विश्वास क्यों किया? कब बोले कि नहीं हमको तो विश्वास है महाराज। कब विश्वास है तो तू परीक्षा कर ले, अपने सिर पर हाथ रख के देख क्या होता है। अब महाराज ऐसी माया उनकी कि अपने सिर पर जो हाथ रखा सो भस्म हो गया। अब विष्णु भगवान ब्रह्मचारी के वेश में शंकर जी के सामने प्रकट हुए और बोले, भोले बाबा तुम सचमुच बहुत भोले हो, इन दुष्टों को ऐसा वरदान मत दिया करो। यहाँ बताई गई ये बात कि दूसरे की रक्षा करने में नारायण विष्णु भगवान जो हैं ये उत्तम है। ये भागवत विष्णु का पुराण है, सो उनकी महिमा ये बताता है। अब शिव पुराण में आप पढ़ोगे तो बिल्कुल दूसरे ढंग से मिलेगा हो, वहां तो विष्णु हार जाते हैं और शंकर जी उनको हरा देते हैं। अब महाराज एक बार सभा बैठी ऋषियों की, त्रिषु देवेशु को महान, भृगु आदि महर्षि इकट्ठे हुए और बोले कि सबसे महान सबसे श्रेष्ठ कौन है। अब वहां जब ये चर्चा चली तो निश्चय हुआ कि भृगु जी जा करके सबकी परीक्षा करें। अब वो महाराज ब्रह्मा जी के पास गए। भृगु के तो सीधे बाप हैं महाराज ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पास गए तो न तो नमस्कार बोले मुंह से और न तो हाथ जोड़ा न तो सिर झुकाया, ऐसे महाराज जैसे ठूंठ हो कोई पेड़ का जाके खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा बेटा हो करके ऋषि हो करके और इतना अशिष्ट कि बाप के सामने आके सिर भी नहीं झुकाता है, नमस्कार भी नहीं बोलता है। उनको तो नारायण भीतर ही भीतर गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया महाराज। लेकिन बेटा समझ के उन्होंने शाप नहीं दिया। पर भृगु ने देख लिया महाराज, आंख लाल होती है या भौं चढ़ती है या चेहरा चढ़ता है तो मालूम पड़ जाता है कि वे क्रोध में आ गए हैं। आवाज बदल जाती है वो क्रोध में। सबसे पहला प्रभाव तो नारायण आवाज पर और आंख पर और भौहों पर और मुंह पर पड़ता है। सो भृगु ने कहा कि बस बस हो गया, परीक्षा हो गई। अब वहां से महाराज गए शंकर जी के पास। सो शंकर जी बड़े प्रेम से उठे कि हमारे भाई आ रहे हैं, सो अब इनको हृदय से लगावें। अब भृगु ने कहा दूर रहना कहीं का, भ्रष्ट है और श्मशान चिता की राख लगाता है शरीर में और सांप पहनता है और ये सब हड्डी और डमरू और कपाल नारायण छूना नहीं हमको। अब शंकर जी को तो ऐसा क्रोध आया कि त्रिशूल लेके मारने दौड़े। सो वहां पार्वती जी थी, उन्होंने झट रोक लिया कि नहीं नहीं ये ब्राह्मण हैं, आपके भाई हैं, इनको मारना नहीं चाहिए। अब भृगु जी वहां से भी चले और वहां से चल के गए बैकुंठ में। आप इसका रहस्य देखो नारायण, क्षमा जो है ये बड़े का लक्षण है। क्षमा जो है, दूसरों का सत्कार जो है। अब एक आदमी से अपराध हो जाए, 10 आदमी को दंड दिया जाए। नारायण अपराध किससे नहीं होता? ऐसा कौन है दूध का धुला दुनिया में जिससे कोई न कोई अपराध न हुआ हो? सबसे ही कोई न कोई अपराध होता है। अब तो महाराज भृगु जी गए बैकुंठ में, उनको कोई रोकने वाला तो था नहीं। वो तो शेष सज्जा पर अध खुली आंख से लेट रहे थे और लक्ष्मी जी उनका पांव दबा रही थी। सो महाराज धड़ाधड़ पहुंच गए वहां और जाके एक लात जमा दिया विष्णु भगवान को। अब विष्णु भगवान उठे, अरे महाराज आए, हमसे बड़ा अपराध हुआ, आपका मैंने स्वागत सत्कार नहीं किया, लेटा रहा और मेरी छाती तो बड़ी कठिन है और आपके पांव बड़े कोमल हैं, कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई? सो महाराज उठ के पांव उनका दबाने लग गए। बोले हाँ देखो भाई, ये है महान का जो स्वरूप है, वो तो ब्रह्म है महाराज। कौन? जो चाहे किसी प्रकार का अध्यारोप उस पर करो, कब पापी है, पुण्यात्मा है, रागी है, द्वेषी है, सुखी है, दुखी है, छोटा है, बड़ा है नहीं है, कैसा भी आरोप करो, उसके ऊपर कोई भी बुराई थोप दो, लेकिन नाराज उस बुराई को न तो वो छूता है, न तो स्वीकार करता है, न मानता है। ये जो ब्रह्म का स्वरूप है ना, निर्विकार,
वो निर्विकारता जिसके जीवन में जितनी अधिक प्रकट होगी, वो क्षमा जिसके जीवन में जितनी प्रकट होगी, वो उतना महान होता है। आप आदमी की नजर से आपको मत देखो, आपके भीतर माटी तो है ना, कितनी क्षमा है महाराज। उसको काटो, पीटो, गड्ढा खोदो, मुंह तो हगो, जो मौज हो सो करो। मिट्टी तो वही है जो सबको माफ करती है, और वही मिट्टी आपके शरीर में है। वो माफ करने वाला गुण आपका कहाँ गया? जल सबके लिए तृप्ति देता है महाराज, रसीला होता है, सबकी प्यास बुझाता है, मधुर होता है। उसी जल से आपके शरीर में जल बना है, खून बना है, नारायण चर्बी बनी है, मेद बना है। वो जल वाला गुण आपके शरीर में आके क्या हो गया, कहाँ नष्ट हो गया? अग्नि कितना तेजस्वी है महाराज, आपका वो तेज कहाँ है? तो आपके शरीर में गर्मी, टेम्परेचर तो है, लेकिन वो जो अग्नि की तेजस्विता थी वो आपके जीवन में कहाँ चली गई? वो जो वायु है सबके शरीर में घुसकर सबको प्राण दान करती है और प्रगतिशील बनाती है, गतिशील बनाती है, वही वायु आपके शरीर में है। वो गुण आपका कहाँ गया? और आकाश व्यापिनी शक्ति से संपन्न सर्वव्यापी आपकी व्यापक दृष्टि क्या हो गई? नारायण साक्षात सच्चिदानंद घन ब्रह्म आपके आत्मा के रूप में है। वो सत कहाँ गया? वो चित कहाँ गया? वो आनंद कहाँ गया? आप हड्डी को, मांस को, चाम को, विष्ठा को, मूत्र को नारायण अपना मैं समझते हैं, और जो मूल तत्व है उसको अपना मैं कभी ख्याल में भी नहीं लाते हैं। इसी से आप दुखी हैं और दूसरों को दुखी करते हैं। सबसे महान कौन होता है? कज्जो महाराज क्षमाशील है। भृगु ने आके ऋषियों को बताया, सबने कहा कि हाँ बात यही है। अब एक कथा और बताई महाराज, बड़ी अद्भुत वो कथा क्या है कि एक बार नारायण एक ब्राह्मण ऐसा था द्वारका में कि उसको जब पुत्र होता तो वो होते ही मर जाता, और मर जाता तो वो ले जा करके उग्रसेन के दरवाजे पर पटक देता और कहता कि ये हमारा जो अल्पायु में पुत्र मरा है, ये राजा के दोष से मरा है। क्योंकि राजैव काल कारणम, कालो वा कारणम राज्ञः राजा वा काल कारणम इति ते संशयो माभूत। राजा कालस्य कारणम, उसका कहना ये था कि यदि राजा ठीक ठीक शासन करता और प्रजा में धर्म की भावना होती तो मेरा ये पुत्र असमय न मरता। और महाराज मुर्दा पटक के चला आता, 1 2 3 8वीं बार महाराज जब पुत्र फिर पैदा हुआ और गया तो वहां अर्जुन आए हुए थे। अर्जुन ने कहा कि ब्राह्मण देवता, ये आपके गांव में क्या कोई क्षत्रिय नहीं है? यदि सच्चा क्षत्रिय आपके गांव में कोई होता तो आपके पुत्र की रक्षा जरूर करता, ये कष्ट आपको कभी नहीं होने देता। उसने कहा कि आप क्या बोलते हैं, हमारे गांव में श्री कृष्ण हैं, बलराम हैं, प्रद्युम्न हैं, अनिरुद्ध हैं, सात्यकी हैं, नारायण उद्धव हैं, नारायण कृतवर्मा हैं, भूरिश्रवा हैं, ऐसे वीर पुरुष हमारे गांव में रहते हैं, और आप कहते हैं कि क्षत्रियहीन है। अर्जुन ने कहा कि सब झूठे हैं, झूठे क्षत्रिय हैं, मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। अब समय आने पर महाराज उसने जाके अर्जुन से कहा। अर्जुन आए और उन्होंने तो बाणों का एक पिंजरा बना दिया, मंत्र पढ़ करके उसके घर को चारों ओर से बंद कर दिया कि अब कि हम तो जमराज को भी तुम्हारे घर में नहीं आने देंगे। अब महाराज हुआ ये कि जमराज तो सबके घर में जाता ही है, आप जानते ही हैं, हाँ, पर वहां तो जमराज प्राण ले जाता है, मुर्दे को छोड़ जाता है। अब की क्या हुआ कि वो सरपंजर में जो बच्चा पैदा हुआ उसकी लाश ही नहीं मिली, उसका शव भी गायब, प्राण तो गए सो गए और शरीर भी गायब। अब तो अर्जुन को आकर के उस ब्राह्मण ने धिक्कारा कि अरे वो नपुंसक,
तू हमारे कृष्ण राम और प्रद्युम्न अनिरुद्ध से बड़ा बनता है। देख हर बार तो मुर्दा तो देखने को मिलता था ना, अब की तो मुर्दा भी देखने को नहीं मिला। ये झूठ मूठ का तूने ये गप डींग हाकी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तेरे किए तो कुछ नहीं हुआ। अर्जुन ने कहा कि तुम्हारा पुत्र जहां कहीं भी होगा वहां से हम ढूंढ के ले आवेंगे। अब अर्जुन जो और यदि नहीं लावेंगे तो अग्नि की चिता बनाकर उसमें जल मरेंगे। अब महाराज ऐसी प्रतिज्ञा करके अर्जुन चारों ओर ढूंढने के लिए गए। अब उनको न कहीं जमपुरी में, न वायुपुरी में, न अग्निपुरी में, सारे ब्रह्मांड में महाराज, यहाँ तक कि सारी प्रकृति में अर्जुन को कहीं भी उस पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई कि उसको लेके आवे। अंत में उन्होंने चिता बनाई और जब जलने के लिए तैयार हुए तब श्री कृष्ण ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया। तो बोले मित्र देखो ऐसे मत करो, ऐसी प्रतिज्ञा भी तुमको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जब करी है तो चलो हम उस पुत्र को ढूंढ करके लाते हैं। सो महाराज उन्होंने अपने रथ को सजाया, अर्जुन को बैठाया, स्वयं हाँक के जब चले तो प्रकृति पार करते करते जब लोकालोक जहां तक लोक था वहां तक तो घोड़े चले, लेकिन लोकालोक के बीच में आते घोड़ों की आंखें जो है चौंधिया गई और उनको कुछ दिखाई ना पड़े। तब भगवान ने अपने चक्र से कहा कि तुम आगे आगे चलो और रास्ता दिखाते चलो। चक्र चला महाराज, महाकालपुरी में गए। जो महापुरुष नारायण जिनके एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड निवास करते हैं उनके पास पहुंचे और जाके सिर झुका के नमस्कार किया। सो महाराज महाकाल ने कहा कि देखो ब्राह्मण के बच्चों को तो मैंने मंगा लिया था, इसलिए मंगा लिया था कि अर्जुन करेगा प्रतिज्ञा और श्री कृष्ण करेंगे उसकी रक्षा, तो बच्चों को लेने के लिए हमारे पास आना ही पड़ेगा। तो वैष्णव लोग जो हैं, हमारे रामानुज संप्रदाय के जो वैष्णव हैं, वो तो कहते हैं कि ये महाकाल जो हैं ये साक्षात महानारायण हैं और उनके यहाँ अर्जुन और श्री कृष्ण गए तो दर्शन किया, प्रणाम किया, स्तुति की, उनके सामने झुके। नारायण पर हमारे जो वृंदावनी वैष्णव हैं वो कहते हैं कि नहीं, श्री कृष्ण इतने सुंदर थे, इतने मधुर थे कि उनकी सुंदरता, मधुरता, उनके सद्गुण, इनकी प्रशंसा नारायण को सुनने को मिला करती थी। तो उनके मन में भी ये लालसा जगी कि हम श्री कृष्ण का दर्शन करें और इसीलिए ये षड्यंत्र रचा उन्होंने और जब श्री कृष्ण गए तब दर्शन करके तृप्त हो गए नारायण। अब बात चाहे जो हो, इधर से बोलो कि उधर से बोलो। अब वो 9 के 9 जो ब्राह्मण के पुत्र थे, उनकी जैसी उम्र, जैसी विद्या, जैसा संस्कार होना चाहिए, सब महाकाल ने लौटा दिया और श्री कृष्ण और अर्जुन लेकर के आए, ब्राह्मण को दे दिया। उनकी बड़ी भारी कीर्ति बढ़ी। असल में हम श्री कृष्ण के चरित्र में देखते हैं तो वो पृथ्वी पर भी उनका विजय है, नारायण जल पर विजय है, नारायण अग्नि पर विजय, पी जाते हैं अग्नि को, वायु पर विजय है, नारायण आकाश पर विजय है, प्रकृति पर विजय है और साक्षात जो ऐश्वर्यशाली नारायण है उन पर विजय है महाराज उनका, क्योंकि वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। उनके सामने ना उनकी बराबरी का तो कोई होगा कहाँ से, नारायण दूसरा कोई है ही नहीं उनमें। सो आगे वर्णन किया कि इस प्रकार जदुवंश जो है वो बड़ा विशाल हुआ और श्री कृष्ण की जो पत्नियां थीं वो इतना प्रेम करती थी उनसे नारायण कि उनके साथ वे हंसते थे, बोलते थे, गाते थे, नाचते थे, उनके साथ जल विहार करते थे। श्री कृष्ण के बिना तो पत्नियों को एक क्षण भी भाता नहीं था।
कभी कभी तो श्री कृष्ण साथ उनके बैठे हों तब भी उनको प्रेम वैचित्य हो जाता था। प्रेम वैचित्य माने प्रेम के कारण चित्त में विपरीतता आ जाती थी, वो संयोग में ही वियोग का अनुभव करने लगती थी अपने मन से और विलाप करने लगती थी। कहे कुररी नारायण तू क्यों विलाप कर रही है, क्या तुझे श्री कृष्ण से वियोग हो रहा है? हे समुद्र नारायण तुम क्यों इतनी गर्जना करते हो, क्या श्री कृष्ण के वियोग में तुम्हें पीड़ा हो रही है? हे पहाड़ तुम इस तरह जड़ भाव को क्यों प्राप्त हो गए हो, क्योंकि श्री कृष्ण से तुम्हारा वियोग हो गया है। जैसे हम उनके चरणारविंद को अपनी छाती पर रखना चाहते हैं वैसे तुम भी रखना चाहते हो, क्यों? कारे वो चंद्रमा तेरी ज्योति क्षीण क्यों हो रही है, कि क्या तू श्री कृष्ण के बिना व्याकुल हो रहा है? करे वो हंस आओ सुनाओ हमारे प्यारे की कथा। इस प्रकार श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी मन से उनको वियोग हो जाता और नारायण उनके इस वियोग को देख करके श्री कृष्ण उनके प्रेम को देख करके आनंदित होते रहते। तो ये जो पत्नियां थीं उनको तो मन से वियोग हो जाता था, लेकिन रुक्मिणी जी जो थीं उनको मन से वियोग कभी नहीं होता। उनको तो नित्य श्री कृष्ण का सान्निध्य उनके संयोग का ही अनुभव होता। सो श्री कृष्ण ने कहा बिना एक आध बार वियोग हुए संयोग में क्या सुख है इसका पता नहीं चलता है, और फिर अभिमान भी हो जाता है कि हम इतने सुंदर हैं, इतने मधुर हैं कि श्री कृष्ण हमारे ऊपर मुग्ध हैं और हमेशा हमारे पास रहते हैं। सो एक दिन श्री कृष्ण ने कह दिया कि मैं तो अपना गौरव बढ़ाने के लिए तुम्हारा अपहरण किया था नारायण, सब राजाओं को नीचा दिखाने के लिए, अब तुम्हारी मर्जी हो बाबा, जहां चाहे चली जाओ। सो महाराज कुछ मरे लोगों का नाम लिया और कुछ बुढ़े लोगों का नाम लिया और ले करके बोले कि जाओ उनसे ब्याह करो। अब रुक्मिणी महाराज बेहोश हो गई, उसको उठाया संभाला नारायण और उसको समझाया कि तो गृहस्थाश्रम का आनंद है, आपस में हंसी मजाक गृहस्थ लोग करते हैं। जब रुक्मिणी को मालूम पड़ गया कि ये हंसी मजाक की बात है तब उसने बताया कि ये संसार में जो पुरुष कहलाते हैं वो तो महाराज ये श्मशान में जो जाने वाला शरीर है उसके दुर्गंध से दूषित हैं। नारायण प्रेम करने योग्य तो केवल आप ही हैं और जन्म जन्म में आप ही हमारे पति हों, इस प्रकार की बातचीत दोनों में हुई। नारायण तो बिना वाणी से कहे रुक्मिणी को वियोग का अनुभव नहीं हुआ और संयोग में कितना सुख है इसका पता नहीं चला। लेकिन जो गोपियां थी महाराज उनको न तो मन से वियोग होता था और न तो कुछ कहने सुनने से वियोग होता था। जब शरीर से श्री कृष्ण उनकी आंखों के सामने नहीं होते तब उनके लिए एक एक क्षण कल्प के समान हो जाता था। इतना प्रेम, इतना गाढ़ प्रेम गोपियों का था। ये बताने के लिए महाराज रुक्मिणी और पत्नियों के मानस और वाचिक, मानसिक और वाचिक वियोग का वर्णन है कि गोपियों को तो वियोग की व्यथा, वियोग में भी उनको तो संयोग ही भासता था कि श्री कृष्ण हमारे पास हैं, उनको वियोग का अनुभव ही नहीं होता था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जदुवंश में जन्म लेकर ऐसी ऐसी लीला की महाराज कि जिसको यदि आदमी सुने और गावे और उसका चिंतन करे, उसका कीर्तन करे तो वो जैसे महान तीर्थ में उसने स्नान कर लिया, इससे बड़ा तीर्थ तो संसार में और कोई है ही नहीं। श्री कृष्ण का यश जो है वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तीर्थ है। अंत में वंश का वर्णन करके कितना बड़ा विस्तार था, यदुवंश का वर्णन करके सुखदेव जी महाराज ने जयति जन निवासो देवकी नंदनोयम, महाराज सब सारी प्रजा के जो आश्रय हैं श्री कृष्ण उनकी जय हो और देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण की जय हो। और नारायण ये पीतांबरधारी जो जगन निर्माता भगवान नारायण है साक्षात,
इनकी जय हो और पृथ्वी के भार हरण करने वाले मुकुंद की जय हो। इस प्रकार भगवान का जय जयकार करके उन्होंने 10वें स्कंद पूरा किया। जरा 2 मिनट संकीर्तन। आनंद मुकुंद जय जय आनंद मुकुंद जय 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 आनंद मुकुंद श्री कृष्ण बलदेव की जय। स्कंद की कथा रहेगी। आप जानते हैं उसमें भक्ति ज्ञान का कितना बढ़िया वर्णन है। वो तो सार सार है सारे श्रीमद् भागवत का। तो 11वें स्कंद को कहते हैं मुक्ति स्कंद। मुक्ति स्कंद का अर्थ ये है कि संसार में जो जीव फंसे हुए हैं उनके छुटकारे का उपाय क्या है। तो उसके लिए एक तो नारायण 5 अध्यायों में पहले जो साधन हैं 9 प्रकार के साधन हैं मुक्ति के, उन साधनों का वर्णन है। और उसके बाद नारायण 24 अध्यायों में प्रकृति के जो 24 विकार हैं और विकृति प्रकृति हैं और विकृति हैं उनसे मुक्ति पाने का वर्णन है। 5 में अविद्या के 5 पर्वों से मुक्ति का वर्णन है और 24 में प्रकृति के 24 तत्वों से मुक्ति प्राप्त करने का वर्णन है। इस प्रकार 29 अध्याय हो जाते हैं और 2 अध्यायों में नित्य मुक्त जो परब्रह्म परमात्मा है ब्रह्म मुक्ति उनका वर्णन है। तो जीव मुक्ति, प्रकृति मुक्ति और ब्रह्म मुक्ति, इस प्रकार 31 अध्यायों में ये 11वां स्कंध जो है वो पूरा होता है। अब इसमें प्रारंभ में ही महाराज भगवान की लीला का वर्णन किया। ये सब जो 10वें स्कंध में वर्णन किया गया ये तो सब भगवान की लीला है। और वो ये बताते हैं कि एक दूसरे के नाश के निमित्त हो जाते हैं। जैसे कोई जोगी समाधि लगावे तो पहले उसको अपने जो दोष दुर्गुण हैं वो छोड़ने पड़ेंगे। उसके मन में काम है, क्रोध है, लोभ है, इनको पहले छोड़ना पड़ेगा। तो कैसे छोड़ेगा? कि सद्गुण धारण करके छोड़ेगा। तो ये जो जदुवंशी हैं, पांडव हैं, ये तो सद्गुण रूप हैं और ये जो कौरव हैं और दैत्य हैं, असुर हैं, जरासंध, कंस हैं, ये दुर्गुण रूप हैं। तो पहले सद्गुणों को सहारा दे करके भगवान श्री कृष्ण दुर्गुणों का नाश करते हैं। आप क्षमा, दया, सुशीलता, दान अपने जीवन में धारण कीजिए। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और उनके द्वारा जो दुर्गुण हैं उनको नष्ट कीजिए। यही भगवान की लीला में पहले हुआ। अब रह गए सद्गुण। तो सद्गुण भी तो विक्षेप रूप ही हैं नारायण। तो जैसे समाधि लगाने के लिए सद्गुणों का भी निरोध करना पड़ता है, वैसे भगवान ने यदुवंशियों का और पांडवों का भी निरोध किया नारायण। और संपूर्ण बाध तो तभी होता है जब ब्रह्म दृष्टि प्राप्त होती है, नहीं तो बीज बना रहता है, फिर ये सृष्टि चलती रहती है। तो कृत्वा निमित्त मितरे तरतः, कुछ बलराम के द्वारा, कुछ अर्जुन के द्वारा, कुछ पांडवों के द्वारा, दोनों पक्ष में भले बुरे दोनों लोग थे हो। इसलिए युधिष्ठिर के पक्ष में भी जो असुर थे उनका भी नाश करवाया घटोत्कच आदि का, और कौरवों के पक्ष में भी जो असुर थे उनका नाश करवाया। और कोई देवता सांप से आए थे उनको उस सांप से मुक्त किया। ऐसा सुंदर शरीर भगवान ने प्रकट किया और ऐसी बढ़िया बढ़िया लीला करी और ऐसे ऐसे उपदेश किए कि जिनसे संसार में फंसे हुए लोग जो हैं वो इससे मुक्ति प्राप्त कर लें। लेकिन महाराज अब ये जो जदुवंश है सद्गुणों का खजाना, अब इसका नाश कैसे हो? का ये भी एक दृष्टि से तो सद्गुणों का खजाना है, लेकिन ब्रह्म दृष्टि से तो ये भी विक्षेप है।
तो ब्रह्मज्ञ की दृष्टि से ही, ब्रह्मज्ञ के वचन से ही इनका नाश हो सकता है। नारायण, ब्रह्मज्ञ के उपदेश के बिना तो इनका नाश हो ही नहीं सकता, वही इनका बाध कर सकते हैं। सो एक बार की बात है महाराज, द्वारका में बड़े बड़े महात्माओं ने चातुर्मास से किया, माने ये आषाढ़ श्रावण से लेकर के आषाढ़ी पूर्णिमा से लेकर के कार्तिकी तक रहे। इतने ब्राह्मण भक्त थे श्री कृष्ण। एक कथा मैं सुनाता हूँ आपको, महाभारत के अनुशासन पर्व में है। एक बार दुर्वासा ऋषि जो हैं वो लोगों से कह रहे थे कि हमको कोई 4 महीने के लिए अपने पास चातुर्मास में रख ले शिष्यों के साथ, और जो मैं कहूंगा सो उसको करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, और नहीं देगा तो मैं उसका नाश कर दूंगा। अब महाराज किसी की हिम्मत नहीं पड़े, युधिष्ठिर ने भी मना कर दिया कि बाबा ऐसे साधु को हम अपने घर में नहीं रख सकते। सो श्री कृष्ण भगवान ने उनको बुला लिया कि हाँ हमारे यहाँ आप कीजिए। पहले से ही सोच लेते थे कृष्ण कि ये क्या क्या आज मांगेंगे, क्या क्या चाहिए, सब सोच लेते। अब ऐसे दिन बीत रहे थे महाराज कि एक दिन 12 बजे रात को दुर्वासा जी ने आज्ञा दी कि हमारे सब साधुओं को खीर खिलाओ। अब खीर तो पहले से तैयार रखी थी, तुरंत परसी जाने लगी, श्री कृष्ण स्वयं परसने लग गए। अब खीर खाते खाते दुर्वासा जी ने कहा, ए कृष्णिया आओ, तो ये जो हमारा जूठा खीर है ना, इसको अपने सारे शरीर में लगाओ, मैं जरा देखूंगा कि सांवरे शरीर पर ये गोरी गोरी खीर कैसी लगती है। अब महाराज जो पोत लिया श्री कृष्ण ने सारे शरीर में, केवल तलवे में नहीं पोता कि ब्राह्मण का जूठ उच्छिष्ट प्रसाद है, इसको पांव में कैसे लगावें। अब नारायण दुर्वासा ने कहा ठीक है, और किसी शरीर पर तो तुमको अस्त्र शस्त्र नहीं लगेगा क्योंकि हमारा प्रसाद लगा लिया, लेकिन ये तलवा जो है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये जो है इसी पर तुम्हें बाण लगेगा और नारायण उसी से तुम्हें स्वर्लोक में जाना पड़ेगा। अब तो महाराज उस समय जब वो खीर पोते हुए थे कृष्ण, उस समय रुक्मिणी जी कहीं छज्जे में खड़ी थी, वो हंसने लग गई तो दुर्वासा ने कहा बुलाओ इसको। अब महाराज रुक्मिणी जी बुलाई गई, कृष्ण से कहा, गुजरात में अभी देखने में आता है स्त्री पुरुष गाड़ी मिलके खींचते हैं, एक और स्त्री एक और पुरुष। सो महाराज बोले कि इसको रथ में जोतो और मैं इस पर बैठूंगा। अब महाराज रथ में एक और रुक्मिणी जोती गई, एक और कृष्ण, और वो बैठे नारायण। सो रुक्मिणी को ये बात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि देखो तुम थोड़े दिनों के लिए यहाँ से द्वारका से बाहर निकल जाओ। और वो बाहर महाराज जाके रही, और जहां रही वहां भी उन्होंने कह दिया निश्रीक, कोई हरियाली नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई पौधा नहीं, नारायण। पर श्री कृष्ण के मन में दुर्वासा जी के प्रति जो श्रद्धा थी वो बनी रही। दुर्वासा ने ऐसा क्यों किया कि श्री कृष्ण के हृदय में दुर्वासा के प्रति कितनी श्रद्धा है ये दिखाने के लिए। सब चातुर्मास से जब पूरा हो गया और महात्मा लोग वहां से निकल के पिंडारक क्षेत्र में गए, तो ये महाराज पुरानी पीढ़ी तो बड़ी श्रद्धालु, लेकिन नई पीढ़ी जो है वो आप जानते ही हैं, वो तो बड़े क्या होते हैं, कुतर्की होते हैं। नारायण श्रद्धा तो होती नहीं। नई पीढ़ी के जो बालक हैं सो सांब को स्त्री बनाए करके और ले गए महात्माओं के पास। इनका बोले महाराज इसके पेट में बच्चा है, ये जानना चाहते हैं कि बेटा होगा कि बेटी। अब महात्मा लोग तो जान ही गए, बोले कि पेट में तो बच्चा नहीं है नारायण, तुम लोगों ने एक पेट तो कपड़ा अपड़ा बांध के फुला रखा है, सो इसमें से एक मूसर निकलेगा, और वो मूसर जो है वो जदुवंश का सत्यानाश कर देगा। सो महाराज खोला तो निकला मूसर। अब तो सब के सब बहुत डरे, उग्रसेन की सभा में ले गए। यही एक घटना द्वारका में ऐसी हुई जो श्री कृष्ण से छिपाई गई, और उसको चूर चूर मूसल को करवा के समुद्र में फेंक दिया, उससे तो उग गई घास। और नारायण महात्माओं ने जो शाप दे दिया था यदुवंश को, एक उसमें से संगी निकली थी, और वो एक किरात ने अपने
प्राण में लगवा लिया। वैसे तो नारायण ये जो है भगवान की लीला, वो चाहते थे कि अब जदुवंशी धरती पर न रहें, ये सब चले जाएं तो हम भी जाएंगे, नहीं तो मेरे जाने के बाद ये उपद्रव करेंगे, बड़ा विक्षेप पैदा कर देंगे। सो भगवान की इच्छा से भगवान मत को विदा ऋषियों ने शाप दिया। असल में भगवान का स्वरूप जो है उसमें ऐश्वर्य भी है और ऐश्वर्य का त्याग भी है, उसमें राग भी है। हाँ, ब्रज में है तो कितना राग है नारायण, लेकिन वैराग्य है, उसको छोड़ करके चले गए। उनके अंदर धर्म भी है, अधर्म भी है, यश भी है, कलंक भी है, लक्ष्मी भी है, गरीबी भी है, राग भी है, वैराग्य भी है, ज्ञान भी है, अज्ञान भी है। ये जो कुछ प्रपंच में है, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, धर्म अधर्म, नारायण यश अपजस और लक्ष्मी और दरिद्रता, नारायण और ज्ञान और अज्ञान और वैराग्य और राग, ये सब का सब भगवान के शरीर में है। उनके शरीर में सब कुछ है। सो महाराज जैसे उन्होंने राग की लीला दिखाई थी, ऐश्वर्य की लीला दिखाई थी, वैसे वैराग्य की भी लीला दिखाई। उनके मन में वैराग्य हो गया कि इन कामों में क्या रखा है। सो उनकी इच्छा से इन ब्राह्मणों ने शाप दे दिया और शाप देने से जदुवंश जो है वो अंतिम कक्षा में पहुंच गया। अब आगे का जो प्रसंग है बहुत बढ़िया, वसुदेव और नारद का संवाद, जिसमें भक्ति का और भक्त के लक्षण का वर्णन है। माया, ब्रह्म, कर्म, भगवान की पूजा, भगवान के अवतार और संसार कैसे मुक्ति के उपाय, ये सब महाराज उद्धव और श्री कृष्ण के संवाद में आगे आने वाले हैं। सो कल प्रातः काल आपको सुनाएंगे। ओम शांति। कहते हैं कल सास रखे तो सबको तो कह दूँ लघु संकल्प